पहाड़ी वाले बाबा की जय। 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 जय हो बाबा की जय हो। अल्लाह ना करो, अल्लाह ना करो, बाबा की तपस्या भंग हो जाएगी। बाबा तपस्या में लीन है। हमारे दोस्त मोनू के अंदर भूत चला गया है। वो पता नहीं कैसी कैसी बातें करता है, बहकी बहकी बातें कर रहा है कई दिनों से। नहीं नहीं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मेरा पेट दर्द हो रहा है, ये लोग मुझे लेके यहाँ पे चले आए हैं। तेरा पेट नहीं दर्द कर रहा है, तेरे अंदर जो भूत है ना उसका पेट दर्द कर रहा है, इसलिए तेरे को कंफ्यूजन है। इस आदमी के अंदर जो भूत है बाबा जी के अलावा कोई नहीं हटा सकता है, कोई नहीं निकाल सकता है। बाबा जी को उठाओ, हमारे ऊपर मेहरबानी करो, हमारे ऊपर रहम करो। बाबा जी को उठाओ जल्दी से, हम बहुत परेशान हैं। आप लोग जानते नहीं हो, बाबा जी आप लोगों की परेशानी 5 मिनट में दूर कर देंगे। इसका मतलब बाबा जी बहुत शक्तिशाली हैं। बाबा जी ने बहुत इसके लिए तपस्या की होगी ना, ये सब शक्तियाँ पाने के लिए। हमारे बाबा जी ने 20 साल हिमालय पे तपस्या की है। उसके बाद हमारे बाबा जगह जगह पर जाकर तपस्या करते थे। उन्होंने समुद्र के अंदर, नदियों के अंदर, तालाबों के अंदर, झरनों के अंदर, नालों के अंदर, गटरों के अंदर जगह जगह पर तपस्या की है। मुझे लगता है ना तुम्हारे बाबा मछली की औलाद हैं। बाबा जी वाटर प्रूफ लगते हैं, तभी इनको कुछ नहीं हुआ है। बाबा को तपस्या से उठाओ, जगाओ, जल्दी से उठाओ, हमारे कष्ट हर ले बाबा, हमारे कष्टों का निवारण कर दे। उठाओ भाई, जल्दी से उठाओ। उठो बाबा, उठो बाबा, उठो, जल्दी से उठो बाबा। उठो बाबा, उठो बाबा, उठो बाबा, उठ जाओ, बाबा उठ जाओ, उठ जाओ, उठो बाबा, उठ जाओ, बाबा उठ जाओ, जल्दी से उठो बाबा। उठो बाबा, उठो बाबा, उठो बाबा, उठ जाओ, बाबा उठ जाओ। शांत शांत शांत। बताओ बच्चा, क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? बाबा, मैं अपने दोस्त को आपके पास लेके आया हूँ, इसका कुछ करो, इसके अंदर आत्मा घुस गया है, शैतान। बच्चा थोड़ा आगे आओ। बोलो, क्या काम है? बोल, तेरा क्या नाम है? जल्दी से बोल, नहीं तो जला के भस्म कर दूंगा तेरे को। दूर हो जाए कष्ट और गम, चीन टपाक डम डम। दूर हो जाए कष्ट और गम, चीन टपाक डम डम। बोल, तेरा क्या नाम है? कहाँ से आया है तू? मेरा नाम हरिया हलवाई है और मैं हरियरपुर से आया हूँ। हरिहरपुर में हलवाई है ही नहीं। कब से तू इसके अंदर है और कहाँ पे तूने इसको पकड़ा था? ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रहा था और हल्ला कर रहा था बहुत जोर जोर से। पीपल तेरे बाप का है, बैठा रहने देता इसे। वो मेरा घर है और इसकी आवाज सुनते मेरे बच्चे डर गए थे। कब छोड़ेगा तू इसे, ये बता। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, मैं इसकी जान लेकर छोड़ूंगा। नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। देखता हूँ कैसे नहीं छोड़ेगा। दूर हो जाए कष्ट और गम, चेन टपाक डम डम। दूर हो जाए कष्ट और गम, चेन टपाक डम डम। ये ले। बाबा बाबा, बड़ी मुश्किल में है हम, हमारा जीना हराम हो गया है, हमारी जिंदगी झंड हो गई है। अब आप ही हमारा सहारा है, आप ही हमें बचा सकते हैं। कृपा करो बाबा, कृपा करो हम पर। ये मेरे दादाजी हैं। मुझे क्यों बता रहे हो? चाहे तुम्हारे दादा है चाहे परदादा है, मुझे इनसे क्या लेना देना? बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे लगता है मेरे घर में कोई आत्मा है, किसी आत्मा का वास है मेरे घर में। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर में कोई आत्मा है? बहुत अजीब अजीब हरकतें हो रही है हमारे घर में। मुझे लगता है कुछ ऐसे वैसे नहीं हो रहा है, मुझे लगता है कुछ शक हो रहा होगा तुझे, तभी तुझे ऐसा लग रहा है। इसमें शक वाली कौन सी बात है? अभी कल की बात है, मैं और मेरे दादाजी घर में पड़े हुए थे, अचानक कोई आया, हमारा बाल खींचता है, हम दोनों का बाल खींचा उसने। तेरा तो बाल है ही नहीं, फिर तेरा क्या खींच लिया? बाबा, मुझे लगता है ना किसी ने इसकी चोटी खींची होगी। बाबा, हमारे घर में सबके बाल खींच रहा है कोई। मेरी मम्मी भी एक दिन कह रही थी कि उनका बाल भी किसी ने खींचा है। बाबा जी, इसके दादाजी की दिक्कत देख लीजिए, ये बहुत कमजोर है। ऐसा ना हो कि इसके बाबा के बाल के साथ साथ इसके प्राण भी खींच ले भूत। ओए मोनू, तू यहीं पे मार खाएगा कि घर पे जाके मार खाएगा, ये बता पहले। दादाजी, मोनू की बातों का बुरा ना मानो, इसके अंदर ना भूत की आत्मा है, वही बोल रही है शायद ये सब। बाबा, अभी कल की बात है, मेरी बहू यानी कि इस गंजे की मम्मी बैठी हुई थी और सो रही थी। बैठे बैठे सो रही थी क्या? जब मैं उनके बगल से होकर जा रहा था तो मैंने साइड से देखा कि कोई उनके बालों की चूटियां बना रहा था और चूटियां अपने आप ही बन रही थी। तो तुम सब यहाँ बाबा के पास क्या करने आए हो? इसके लिए मंत्र मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। आप सब जाइए, आप सब गंजे हो जाइए और आपकी प्रॉब्लम खत्म। मुंडन करवा लीजिए घर पर मिलकर। ओए, तू यहाँ पर अपने दोस्त का इलाज करवाने आया है कि मेरा धंधा बंद करवाने आया है? बाबा, मैं आज सुबह की बात बता रहा हूँ आपको, सुबह की बात। आज सुबह मैं केला खा रहा था, जैसे ही मैंने केले का छिलका उतारा, मैंने देखा उसमें आधा ही केला था। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे घर में अजीब अजीब सा कुछ न कुछ होता रहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। बच्चा, मैं तुम सबकी प्रॉब्लम समझ गया हूँ। चले, तुम चारों तरफ बाउंड्री बनाओ। बाउंड्री क्यों बना रहे हो बाबा? T20 खेलने वाले हैं क्या हम लोग? मैं तुम लोगों को घेरे में रखकर मंत्र पढ़ने वाला हूँ, फिर वो भूत आएगा, उस भूत को बुलाने वाला हूँ। जो भी घेरे से बाहर जाएगा भूत उसको पकड़ लेगा। कुछ भी हो जाए, इस घेरे से बाहर मत निकलना। अगर कोई घेरे के बाहर जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार, मेरा क्या होगा? यहाँ भूत आने वाला है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँगा यार? भाई बचा लेना मेरे को, कुछ होगा तो यार। बच्चा, सब लोग पैसे निकाल लो, अपने अपने हाथ में रख लो। बाबा, यहाँ तो लिखा हुआ है यहाँ सारी सुविधाएं फ्री है, सब फ्री है, फिर आप पैसे क्यों ले रहे हो? पैसे मेरे लिए नहीं है, आत्मा को देना है पैसा। बाबा, मेरी आत्मा से बात करवा दो, मैं पैसे कम करवा दूंगा।
बकवास ना कर, मैं मंत्र पढ़ने लगा हूँ। सब लोग जल्दी जल्दी सब सामान निकाल लो, जिसके बाद जो है पैसा वैसा जो कीमती सामान है सबके सब निकाल लो। निकालो सब लोग, निकालो जल्दी से, निकालो नजराना, निकालो नजराना, सब लोग कुछ ना कुछ निकालो जरूर। जो पैसे या कीमती चीज नहीं देगा उसकी जान भी जा सकती है, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सब लोग कुछ ना कुछ इस डब्बे में डाल दो, मेरे को मत दिखाओ, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। ये सब पैसा आत्मा लेके जाने वाली है, ये सब उसी के लिए है। सबसे पहले गंजे तू आजा, कुछ नजराना लेके आ दे। बाबा पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। पैसे नहीं है? ये जो तूने गले में लॉकेट पहन के रखा है ना, यही निकाल के रख दे। रख रहा हूँ बाबा, रख रहा हूँ। जान बची तो लाखों पायो। ये मेरी तरफ से। ये 100 रुपए मेरी तरफ से। 50 रुपए मेरे पास थे, 50 रुपए मैं रख दिया हूँ। ये चश्मा मेरी तरफ से। ठीक है, अब सब लोग शांत हो जाओ, आत्मा आने वाली है। भूत आ जाए एकदम, चिन टपाक डम डम। भूत आ जाए एकदम, चिन टपाक डम डम। भूत आ जाए एकदम, चिन टपाक डम डम। कौन बुलाया मुझे? कौन है रे तू? कौन है? जल्दी बता रे, कौन है तू? मैं डड्डू डांसर हूँ। मैं इस गंजे के घर से आया हूँ। तू ये बता पहले, तू इसके घर में क्यों गया था? और तू सबके बाल पकड़कर क्यों खींच रहा था? और तू इसकी मम्मी की चोटियां बना के खींच रहा था? ये बहुत दुख भरी कहानी है। मैं बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता था, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े थे और मेरे घर वालों को ये सब पसंद नहीं था। मैं नाच नाच कर इंस्टाग्राम पर रील बनाता था और पैसे कमाता था। मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो चुके थे। एक दिन मेरे पापा ने मेरा रील देख लिया, उन्होंने मुझे बहुत मार मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा और बोले तू हमारी बेइज्जती करा रहा है, हमारे कुल का नाक कटा रहा है, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और तू यहाँ इंस्टा पे नाच नाच के रील बना रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? अपने माँ बाप का नाम डुबो रहा है, तू अपनी माँ बाप की बेइज्जती करा रहा है। फिर एक दिन मैं जब सो रहा था तब मेरे पापा ने मेरे रेशम जैसे बालों को जड़ से काट दिया और मुझे गंजा कर दिया, गंजा। जैसे ही मैं अगले दिन सुबह उठा और रील बनाने के लिए अपना कैमरा खोला, अपना फेस देखकर मैं रोने लगा, चिल्लाने लगा जोर जोर से। डर गया मैं अपना ही फेस देखकर। मैं इतना तेज से चिल्लाया, इतना तेज से चिल्लाया कि मेरी जान निकल गई और मैं मर गया। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं नाचना चाहता हूँ, गाना चाहता हूँ, रील बनाना चाहता हूँ। फिर एक दिन मैंने इस गंजे को देखा, फिर मुझे अपनी कहानी याद आ गई और मैं इसके साथ चला गया इसके घर। वहाँ जाकर मैंने देखा सबके बड़े बड़े घने बाल थे और ये बेचारा अकेला गंजा था, इसलिए मैंने एक एक करके सबके बाल खींचना शुरू कर दिया। और कभी कभी जब टाइम मिलता था तो मैं इस गंजे का चुटकी खींच लेता था। तू इनके घर से जाने का क्या लेगा ये बता बस। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा इस गंजे को छोड़कर, इसके साथ ही रहूंगा, इसके घर में ही रहूंगा और इसके घर वालों का बाल खींच खींच कर गंजा कर दूंगा, तभी मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अपना बदला जरूर लूंगा, इन लोगों से ही लूंगा अपना बदला। मैं गंजा, मैं तेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। बंद कर, चिन चपाक ढम ढम। मिट जाए इसके कष्ट और गम, चिन चपाक ढम ढम। डम डम, चेन टपाक डम डम, मिट जाए बुद्धे का दम, मिट जाए बुद्धे का दम, चेन टपाक डम डम। बाबा कुछ करो, कुछ भी करो, इसके अंदर से निकालो, जल्दी निकालो। मिट जाए मोटे का दम, चेन टपाक डम डम, चेन टपाक डम डम। बस बस पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ा गया, भूत भूत कैद हो गया, कैद हो गया। अब तसल्ली मिली यार, मैं तो डर गया था। बाबा इस आत्मा को जल्दी से जल्दी आप खत्म कर दो, इसको अपनी जगह पे पहुंचा दो। बाबा इसको भस्म कर दो, मैं तो कहता हूँ भस्म कर दो इसको। इस आत्मा को खत्म करने के लिए मुझे कुछ चीजें चाहिए, अगर तुम लोग उसे ला के दे सकते हो तो मैं इसे अभी भस्म कर दूंगा। हुक्म करो बाबा, हम अभी ला कर देते हैं वो सब चीजें। मुझे एक तोता चाहिए जो कभी उड़ा ना हो, मतलब उसके पर टूटे हुए हो।
मुझे एक मछली चाहिए जो कभी पानी में ना गई हो। मुझे शेर के मूंछ की एक बाल चाहिए जो कभी शिकार ना किया हो। और मुझे एक मोर का पंख चाहिए जो कभी नाचा ना हो। मुझे उल्लू का नाखून चाहिए जो कभी रात में जागा ना हो। ये सारी चीजें हम कैसे लाएंगे बाबा? हमारे पास इतना टाइम नहीं है। इसका कोई शॉर्टकट इलाज बताइए, शॉर्टकट। आप कहीं से भी मंगवा दो बाबा, हम पैसे दे देंगे। मेरे पास एक जिन है, आप लोग 51,000 रुपए ला कर रख दो, वो जिन सब कुछ ला देगा। मैं उससे मंगवा दूंगा जो जो चाहिए। 51,000? बाबा 51,000 तो बहुत ज्यादा है। तब तुम लोग ये आत्मा वाला काम नहीं होगा, जाओ। तुम लोग उसे भस्म नहीं करवा सकते हो, अभी वो तुम्हारे पीछे ही आएगा, जाओ। निकल गया। अरे इसके अंदर ही घुस गया, ये खुद नाचने गया यार।